चलता नहीं तो क्यों लगा रहे? रिकॉर्ड हो रहा है। अरे वाह। तो जो 3 जगह से जिसकी कमर टेढ़ी है, कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया ने त्रिवक्रा ने कहा, कन्हैया ने कहा वो सुंदरी, अरे सुंदरी मेरे प्यारे, जैसे ही सुंदरी का नाम सुना आज तक वो किसी के मुख से नहीं सुनी थी, सरकार एकदम विह्वल हो गई। अरे किसने कहा मुझे सुंदरी? पीछे घूम करके देखी, आखिर में किसने मुझे सुंदरी कहा? आज पहली बार इस शब्द को मैं सुन रही हूँ। किसने कहा है सुंदरी? घूम करके पीछे खड़ी हुई, कौन है कौन है? गोपाली ने कहा मैं हूँ। अरे सुंदरी मैंने ही बुलाया है। अच्छा कहाँ जा रही हो? कहा मैं कंस की दासी हूँ, कंस महाराज को मेरे हाथ का चंदन बहुत पसंद है। अच्छा तो देवी ये सुंदरी जरा मुझे भी लगा दो। सरकार उस त्रिवक्रा ने कृष्ण को चंदन लगाया, उनके संग में जितने ग्वाल बाल थे सबको चंदन लगाया। और कन्हैया ने क्या किया? जाते समय में कन्हैया ने अपनी इकन्नी उंगली को लगाया, निकाला और इकन्नी उंगली को त्रिवक्रा के नाभि से स्पर्श कराया और दाहिने पैर के अंगूठे से उसके पैर को दबाया और जरा सा नाभि को में उंगली लगा करके और जरा से ऊपर की ओर किया। मेरे प्यारे वो स्त्री परम सुंदरी स्त्री बन करके और खड़ी हो गई। मेरे गोपाल ने कहा देवी तुम यहीं रुको, मैंने राम अवतार में, मैंने त्रेता युग में तुमसे वादा किया था, उस वादे को मैं अब पूरा करूंगा। थोड़ा सा काम और है देवी, मैं उसको करके आता हूँ, तुम्हारे संग में मैं गंधर्व रूप से विवाह करूंगा। मेरे गोपाल उसको वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़े हैं। एक दर्जी के घर पहुंचे हैं। दर्जी के घर पहुंच करके अपने पोशाक को ठीक करवाया है सबने और वहां से निकले। एक सुदामा नाम के माली हैं, सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे, वहां पर माल्यार्पण कराया है, माला पहने हैं। सबको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके कंस के महल में पहुंचे हैं। मेन द्वार पर धनुष रखा था और धनुष को उठाया, दोनों हाथों से उठाया और उठा करके जितनी देर में पलक बंजती है उतनी देर में उस धनुष को उठा करके और प्रतंचा चढ़ाया। जितनी देर में पलक बंजती है उतनी देर में धनुष का 2 खंडन कर करके और रख के मेरे गोपाल आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी है जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल है। मेरे गोपाल अंदर प्रवेश पाए। कुबलिया पेड़ हाथी छूटा हुआ था, केशव को मारने के लिए उद्यत हुआ। कन्हैया ने कुबलिया पीड़ के सूंड को पकड़ा और दोनों सूंड को पकड़ करके आसमान में 3 बार घुमाया और घुमा करके धड़ाम से पटका, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। मेरा गोपाल आगे बढ़ गया है, कंस के दरबार में पहुंचा। वहां पर हजारों स्त्रियां हैं, कई सारे पहलवान हैं, नवयुवक हैं। मेरे गोपाल सबको दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। और हे प्रभु मूरत दे दिन तैसी, प्रभु मूरत दे दिन तैसी। जाके रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। और प्रभु मूरत दे दिन तैसी। प्रभु मूरत दे दिन तैसी। मेरे प्यारे जिसकी जैसी भावना थी, मेरे गोपाल का दर्शन किया। नवयुवतियों को भगवान कृष्ण कामदेव के रूप में दर्शन दे रहे हैं। बालकों को मेरे गोपाल बालक के रूप में, मित्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं। पहलवानों को पहलवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। बुजुर्गों को पुत्र के रूप में मेरे गोपाल ने दर्शन दिया। सब दर्शन करके और निहाल हो गए हैं। मुष्टिक और चांडूर 2 पहलवान थे। दोनों ने कहा अरे मुझे तो सुना है तुम तो बहुत भारी पहलवान हो, मेरे यहाँ से जितने राक्षस गए उनको तुमने सबको मार दिया। कन्हैया ने कहा मामा अरे हम पे मारवे वारवे नहीं आता है, यहाँ से तो जितने तुमने भेजे सब मरे मराए गए थे, मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा
मेरे गोपाल ने कहा मामा मैंने किसी को नहीं मारा। मुष्टिक और चांडूर ने कहा आओ आकर के मुझसे युद्ध करो। मेरे गोपाल ने कहा मुझे युद्ध करना तो नहीं आता, मुझे युद्ध करना बिल्कुल भी नहीं आता। कहा नहीं तुमको युद्ध करना होगा। कहा नहीं गोपाल मुझे युद्ध करना नहीं आता है। गोपाल ने कहा मुझे युद्ध करना नहीं आता। मुष्टिक कन्हैया से भिड़ गया, चांडूर कन्हैया से भिड़ गया। मुष्टिक को बलराम जी ने पकड़ा, एक मुक्के का प्रहार दिया और मुष्टिक का राम नाम सत्य हो गया। कन्हैया ने चांडूर को रण के मैदान में घुमा करके पटका और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। मेरे गोपाल पहुंच गए कहां? कंस महाराज के पास। कंस महाराज बैठे थे और मेरा गोपाल पहुंचा और पकड़ करके दोनों केसों को पकड़ लिया और पकड़ करके ऊंचे सिंहासन से घसीटते हुए लेकर के आए। कंस चिल्लाने लगा अरे छोड़ो, अरे गोपाल छोड़ो, अरे कन्हैया छोड़ो, अरे केसो छोड़ो, लग रही है, लग रही है। मेरे गोपाल ने कहा क्यों मामा जी? आज पता चली कि केस पकड़ने से लगती भी है। अरे जरा याद करो उस समय को जिस समय तूने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था और रथ से सीधे ऐसे खींच लिया था। याद करो माँ देवकी को भी लगी होगी, आज तुमको लगती है तो उसे भी लगी होगी। मामा तूने ठीक नहीं किया था। और मामा वही देवकी का 8वां पुत्र तेरे सामने खड़ा है। हे मामा तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। जितना रोना है रो ले, हंसना है हंस लो मामा, आज तो बचने वाला नहीं है। वही देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बन करके आ गया। मामा तूने मेरी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार किया, आज उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उनका लाल आ गया, उनका पुत्र आ गया है। मामा कन्हैया ने कंस को उठाया और उठा करके दोनों हाथों में उठाया और 7 बार आसमान में घुमाया। मामा तू 7 दिशाओं को देख ले, 7 दिशाओं में तेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कन्हैया ने 7 दिशाओं में घुमाया और घुमा करके कंस को धड़ाम से पटका, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। मरते वक्त कंस ने वरदान मांगा, हे गोपाल मैं तुम्हें जान गया, हे गोपाल मैं तुम्हें पहचान गया, एक वरदान दे दो मुझे परमात्मा। कृष्ण ने कहा क्या मांगना चाहते हो मामा? कहा मरने वाले की इच्छा पूरी करना चाहिए गोपाल। कहा बताओ तो क्या चाहिए? कहा हे गोपाल एक ही वरदान दे दो कि मेरी और तुम्हारी दुश्मनी ऐसे बनी रहे, कभी मेरी और तुम्हारी दुश्मनी दूर न हो। मेरे गोपाल मुझे दुश्मनी करना है तुमसे। कन्हैया ने वरदान दिया यो मस्त मामा, जाओ मेरी और तुम्हारी दुश्मनी ऐसे ही बनी रही। मेरे प्यारे वही कृष्ण का वही कंस रावण बना है, वही कृष्ण कंस हिरण्यकश्यप बना है। सरकार दुश्मनी चलती आ रही है क्योंकि गोपाल के हाथों से मरने से उसे मुक्ति मिली है, उसे मोक्ष मिला है। बोले बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया आगे पहुंचे, अपने माँ देवकी और वासुदेव के चरणों में साष्टांग लेट करके और प्रणाम किया और प्रणाम करके जेल कारागार से छुड़ाया। मामा श्री उग्रसेन जी महाराज को जेल कारागार से छुड़ाया और कारागार से छुड़ा करके मथुरा का राजा बना दिया। मथुरा की राजगद्दी उग्रसेन जी महाराज को दे दिया और देवकी वासुदेव को छुड़ा करके उन्हीं के संग में रहने लगे। आज तीसरा दिन हो गया। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने आकर के गोपाल से कहा अरे कन्हैया चलोगे नहीं? हे केशव चलो, माँ तुम्हारी रो रही होगी, आज 3 दिन पूरा हो गया, तीसरा दिन हो गया है, गोपाल अब चलो ना। मेरे गोपाल ने कहा बाबा तुम जाओ हम बाद में आएंगे। जैसे इतनी सी बात को नंद बाबा सुन पाए हैं, मानो उनके शरीर से प्राण निकल गए। तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा। नंद बाबा रोने लगे, रो करके गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे अरे गोपाल क्या गलती हो गई मुझसे, कौन सी गलती मैंने कर दिया जो तू आज मेरे संग में जाने से इनकार कर रहा है केशव? अरे क्या कमी आई हम ब्रजवासियों के जीवन में जिन्हें तू इतनी बड़ी सजा दे रहा है, आज तू छोड़ रहा है? सूरजनी मेरे गोपाल
कुछ नहीं बोलते हैं, आंसुओं को पिए जा रहे हैं। नंद बाबा रुदन कर रहे हैं, अरे केशव चलो, तुम्हारी माँ रो रही होगी, बहुत रुदन करेगी। अरे मैं कैसे जाऊं, किस मुख को लेकर के मैं जाऊं भला? लोग मुझसे पूछेंगे, मैं क्या बताऊं? मेरे प्यारे, कन्हैया ने सीधे मना कर दिया, बाबा तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। नन्हा सा 5 बरस का सखा आया और गोपाल को पकड़ करके रोने लगा, हे केशव, हे कन्हैया, आखिर में क्या हो गया लाला? मैंने कुछ गलती कर दिया? हे गोपाल, मैंने कोई गलती किया है ना तो उसको माफ कर दो केशव। हम अनजान थे, हम ब्रजवासी अनजान हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा ना दो। हे गोपाल, एक भी दिन तुम्हारे बिना एक पल कटना मुश्किल है, दिन की तो बहुत बड़ी बात है। हे गोपाल, मेरे संग में चलो, मेरे साथ में चलो ना। मेरे कन्हैया ने उसकी भी बात को नहीं मानी और कन्हैया ने कहा, नहीं तुम लोग जाओ, हम बाद में आएंगे। मेरे गोपाल कठोर बन गए, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कन्हैया ने कहा, मैं यहाँ पर रह करके और खुश हूँ। बाबा तुम जाओ, इतने दिन तक मैं आपके संग में रहा और कुछ दिन मैं अपने माँ पिता के संग में भी रह लूं। नंद बाबा रोते हुए और आगे बढ़ गए, बार बार मुख को मोड़ करके और देखते, हो सकता है गोपाल अब चल दे, हो सकता है कन्हैया अब चल दे, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा। मेरे केशव के मुख से ये नहीं निकला कि हम चलेंगे। नंद बाबा वापस लौट करके आए हैं, जैसे ब्रज को पहुंचे, जितनी ब्रजवासी हैं, ब्रज के ग्वाल बाल हैं, गोपियाएं हैं, बुजुर्ग जवान नौयुतियां सब दौड़ पड़ी हैं। नंदरानी अपनी सब कुछ छोड़ करके, नंदरानी की धोती कहीं अलग रह गई, पटका नंदरानी का कहीं अलग गिर गया, दौड़ती हुई नंद बाबा के पास आ गई। अरे कहाँ है? अरे मेरा गोपाल कहाँ रह गया, मेरा कन्हैया कहाँ रह गया? नंद बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं, सीधे सर को झुका करके और जा रहे। अरे आप क्यों बोल नहीं रहे हैं? अरे कुछ तो बोलो, क्यों नहीं कुछ कह रहे हो? बताओ तो, कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ है मेरा केशव? नंद बाबा के पास कोई जवाब नहीं रहा। नंद बाबा सीधे चले गए और पीछे अपने कच्छ को बंद करके और उसी में बैठ गए। चारों तरफ से कच्छ को लॉक कर लिया, नंद बाबा बाहर नहीं निकल रहे। मैं क्या जवाब दूं? लेकर के मैं गया था, मैं कौन सा जवाब दूं? मेरे प्यारे, कई दिन बीत गया है। माता देवकी ने कन्हैया के सर को मुंडन संस्कार किया और केस छुलवाया, यज्ञोपवीत संस्कार किया। मेरे गोपाल जितने दिन भी ब्रज में रहे हैं ना, अपने केसों को नहीं कटाया, पैरों में अपने पनहिया नहीं पहना है, पैरों में अपने पादुका नहीं धारण किया है। कन्हैया ने एक तपसी का जीवन को जिया है, एक त्याग भरा जीवन को जिया है। क्योंकि मेरे गोपाल कहते हैं कि यदि मैं बन ठन करके आऊंगा तो जो मेरे गरीब सखा हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे, अरे ये तो राजा का बेटा, ये राजा का पुत्र है, इसलिए इससे कम बोलो, लोग मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, लोगों के की भावनाएं दूसरी हो जाएंगी। मेरे गोपाल ने पैरों में चप्पल नहीं पहने, सर के बाल को नहीं कटाया है। आज माँ देवकी ने कन्हैया का मुंडन संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया, मेरे गोपाल को पढ़ने भेज दिया। बहुत कम ही समय में कन्हैया ने सारी विद्याओं में पारंगत हुए और पारंगत होकर के आ गए। सारी विद्याओं को अध्ययन करके मेरे गोपाल आ गए। आज कन्हैया अपने कच्छ को बंद कर लिया और कच्छ को बंद करके एकांत एक कच्छ में बैठ गए। मेरा गोपाल रुदन कर रहा है। 3 दिन हो गया है, कन्हैया ने अपने किमाड़ को नहीं खोला है। माता देवकी नित्य जाती है और बुलाती है, भोजन की थाल लेकर के जाती और वापस लेकर के चली आती। ना वासुदेव जी ने कुछ खाया है, ना देवकी ने कुछ खाया, और 3 दिन हो गया है ना तो मेरे गोपाल ने कुछ खाया। जब 3 दिन बीत गया,
माता देवकी उद्धव जी के पास में गई और उद्धव जी को बुलाया। अरे उद्धव, तुम तो बचपन के उसके मित्र हो, जरा देखो तो मेरा गोपाल आज 3 दिन से कुछ खा नहीं रहा। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने किवाड़ को खुलवाया, उद्धव जी अंदर प्रवेश कर पाए हैं। कन्हैया ने पुनः किवाड़ को बंद कर लिया। क्या हुआ गोपाल, तुम क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरो और गोपियन की बहन। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, आज मुझे व्रज की याद आ रही है। हे उद्धव, आज मुझे माँ यशोदा की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। वो हंस का कलरव, गौओं का चरना, जमुना का हिलोर मुझे पल पल सता रहा है। हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैं क्या करूं? कैसे होंगे मेरे ब्रजवासी? अरे तड़पते हुए उन ब्रजवासियों को मैं छोड़ करके चला आया। अरे वो जो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे, उनको मैं तड़पते हुए छोड़ करके और चला आया। अरे किशोरी जी, किशोरी श्री राधा रानी, राधा रानी के हृदय पर क्या गुजरता होगा, वो क्या सोचती होंगी? इतनी सारी बात को जब बताया तो उद्धव जी महाराज ने कहा, गोपाल तो चले जाओ ना, क्या करना है? अरे 20 मिनट की रास्ता है, हम रथ को सजवाए दे रहे हैं और चले जाओ। कन्हैया ने उद्धव से कहा, नहीं उद्धव, हम नहीं जाने वाले, मैं नहीं जा सकता। उद्धव ने कहा, याद भी आ रही और तुम जा भी नहीं सकते। कहा, हाँ उद्धव, कुछ ऐसे ही बात है कि मैं जा नहीं सकता। एक काम करो उद्धव, तुम चले जाओ। उद्धव ने कहा, नहीं गोपाल, हम कैसे चले जाएंगे? अरे हम तो ज्ञानियों में अग्रगण्य, अरे हम बृहस्पति के शिष्य हैं। और गंवार ग्वालिया मेरे वेद की भाषा को क्या जान पाएंगे? कन्हैया उद्धव के ज्ञान को दूर करना चाहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव को बताना चाहते हैं, उद्धव कितना भी बड़ा क्यों ना ज्ञानी हो, लेकिन जब उसे प्रेम की लत लग जाती है ना, तो उसका ज्ञान रखा रह जाता है। उद्धव जी ने कहा, अरे मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य, मैं बृहस्पति का शिष्य, मेरे वेद की भाषा ये गंवार ग्वालिया क्या समझ पाएंगे? कहा, उद्धव से कहा, तुम जाओ तो। उद्धव, कोई बात नहीं है, जाकर के केवल खबर ले आना कैसे हैं वो, और पुनः वापस आ जाना। उद्धव ने कहा, तो ठीक है गोपाल, हम आज जा तो रहे हैं, लेकिन कल रुकेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। 3 दिन का मात्र वादा किया उद्धव ने। कन्हैया ने कहा, ठीक है तुम जाओ। इधर ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल हैं, सखा कृष्ण का इंतजार करते हैं। रोज सुबह जैसे होती है, आकर के नंदरानी के महल पर नंदरानी से बुलाते हैं, अरे मैया आज मैं जा रहा हूँ, हो सकता है आज गोपाल आ जाए। जाकर के मार्ग पे बैठ जाते हैं सखा, हो सकता है कन्हैया आज आ जाए। कन्हैया ने उद्धव से बार बार कहा, उद्धव जाओ, जाकर के तुम जरा मिल के आओ, वृंदावन चले तो जाओ। उद्धव जी महाराज ने अपने रथ को संवारा। उद्धव ने कहा, मुझे पहचानेंगे कैसे? उद्धव ने वही काली कमली जो माँ यशोदा ने दिया था, उद्धव ने उस काली कमली को दे दिया। कन्हैया ने उद्धव को उस काली कमली को दे दिया, कहा लेकर के जाओ, इस कमली को जैसे देखेंगे तुम्हें पहचान जाएंगे। उद्धव उस कमली को लेकर के और चल दिए। रथ कृष्ण का है, ध्वजा कृष्ण की फहरा रही है, ब्रजवासी मार्ग पर बैठे हैं, सुबह से राह निहार रहे हैं। हो सकता है गोपाल आ जाए, हो सकता है कन्हैया आ जाए। मेरे प्यारे उद्धव जी महाराज की जब रथ की ध्वजा दिखाई पड़ी, जितने ग्वाल बाल हैं प्रसन्न हो गए। अरे कन्हैया आ गए हो, अरे गोपाल आ रहे हो, अरे मेरा कन्हैया, मेरा केशव आ रहे हो। मेरे प्यारे, एक 5 वर्ष का नन्हा सा सखा था कृष्ण का,
जा करके छिप गया और छिप गया। कहा नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, कोई मुझे बताना मत, अभी गोपाल आएगा ना, अभी केशव आएगा, मुझे ढूंढेगा और नहीं पाएगा, जब परेशान हो जाएगा तब हम बाहर निकल करके आएंगे और उससे पूछेंगे गोपाल तुम इतने दिन तक क्यों नहीं आए। 5 वर्ष का सखा जा करके छिप गया। रथ आकर के पहुंचा, जितने ब्रजवासी थे मार्ग में खड़े हैं रथ को रोकने के लिए। उद्धव जी महाराज आकर के रथ को रोका। रथ में देखा, पहले तो प्रसन्न थे कि मेरा कन्हैया आ रहा है, जब रथ में देखा तो कन्हैया नहीं है, सारे ब्रजवासी निराश हो गए। अरे गोपाल, यदि आज थोड़ा सा दिलासा भी दिया, आने का दिलासा भी हुआ, तो तुम स्वयं नहीं आए, अपने रथ को भेज दिया। वो 5 वर्ष का सखा जो छिप गया था झाड़ियों में, बहुत देर तक इंतजार करता रहा। इंतजार उसका पूरा हुआ, वो बाहर निकल करके आया। अरे क्या कन्हैया नहीं आए हैं क्या? रथ तो उन्हीं का दिखाई पड़ रहा था, गोपाल नहीं आया क्या? आकर के देखा है तो गोपाल नहीं है, उद्धव जी महाराज हैं। उस सखा की, उस ग्वाल की सारी आशाएं टूट गई। उद्धव ने पूछा नंदरानी का महर बता दीजिए, मुझे नंद के घर जाना है। ग्वाल बालों ने कहा कौन हो तुम? कहा हम कृष्ण के सखा हैं। अरे वारे कन्हैया, अरे आना था तो स्वयं चले आए होते, दिलासा भी दिया और भेजा तो अपनी मित्र को। कहा ब्रजवासियों ने कहा, ग्वाल बालों ने कहा, ये जहां तक पानी दिख रहा है ना, जहां इस जल का अंत होगा वही नंद रानी का महल होगा। ये जल कौन सा है? कहा नंद रानी की आंखों से निकलने वाला आंसू है, ब्रजवासियों के आंखों से निकलने वाला आंसू है, जो पनारा बह करके और बह चला है। उधर उसी जल को देखते हुए और गए। नंद रानी खंबे से सर को लगा करके और बैठी हुई थी। ग्वाल बालों ने बता दिया था कि नंद रानी को सुनाई कम पड़ता है, दिखाई कम पड़ता है, जरा तेज बोलना। उद्धव जी महाराज आए। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का मित्र उद्धव माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ नहीं सुन पाई। अरे मैं उद्धव कृष्ण का मित्र माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे जरा तेज से कहा माँ यशोदा चौके। अरे चुप रहो, चुप रहो, तेज मत बोलना। उद्धव ने कहा क्या हुआ मैया? कहा चुप रहो। अरे मेरा कन्हैया बड़ा नटखट है, बड़ा लीला करता है, कभी माखन मांगता है तो कभी चंदा मांगता है तो कभी दुल्हन मांगता है। किसी प्रकार से हम उसे सुला करके आए हैं, अभी वो जग जाएगा, धीरे बोलो। उद्धव जी महाराज की तो मति फिर गई। अरे कन्हैया तो वहां है, ये कौन सी कन्हैया की बात कर रहे हैं? मैं यशोदा ने कहा मेरा लाला पालने में सो रहा है, मैया देख मुझे दिखाओ। माँ यशोदा कन्हैया के हाथ को पकड़ ली हैं और उद्धव के हाथ को पकड़ ली हैं और पालने के पास लेकर के गई हैं। जब पालने के पास पहुंची हैं तो देखा पालना सूना है। पालना सूना देख करके माँ यशोदा पछाड़ खा करके धड़ाम से गिरी। अरे उद्धव, उसे तो 1 वर्ष हो गया मेरे घर, मुझे छोड़ करके मेरे घर को छोड़ के गए हुए। उसने परसों को आने को कहा था, आज 1 बरस पूरा हो गया है, वो वापस नहीं आया है। अरे हम बौरा गए हैं, मेरी मति मारी गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उद्धव, रात्रि भर उद्धव जी महाराज रुके और रात्रि भर रुक करके वार्तालाप होती रही है। उद्धव जी और माँ यशोदा में वार्ता होती रही। उद्धव जी महाराज टूट चुके हैं मेरे प्यारे। उद्धव ने पूछा मैया मुझे किशोरी श्री राधा रानी से मिलना है, कैसे मिलूं? माँ यशोदा ने कहा जाओ मधुबन में, और मधुबन में जाओ, वहां पर किशोरी जो सबसे एकांत में बैठी होंगी, उन्हें जान लेना कि यही किशोरी श्री राधा रानी। ये तो प्रेम की बात है।